ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 8वें अध्याय का 21 और 22वां श्लोक, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 21, 22 और 10वें अध्याय का 41, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, भगवत गीता में बार बार अव्यभिचारी याद का उल्लेख क्यों आया हुआ है? जैसे 8वें अध्याय में काफी सारे श्लोक हमने देखे जिसमें अव्यभिचारी याद के बारे में बताया है, तो उसका कारण क्या है? ओम शांति। ओम कौन शांति। हाँ जी, रोल नंबर 17-083। हाँ जी, बताइए उत्तर। बाबा ने अव्यभिचारी याद के लिए बाबा ने बोला है कि अव्यभिचारी भाव द्वारा जो याद होता है वो मन बुद्धि आत्मा एकाग्र हो जाती है और बाप को मन बुद्धि एकाग्र करके याद करने से हमारा पाप खत्म होता है। और जो बाबा मुरली में इसका जो पॉइंट में बाबा बताए हैं सीडी 513 नंबर में, बताओ दीदी जी पॉइंट। हाँ जी, बाबा ने बताया है कि बाप आकर बताते हैं तुम्हारी मन बुद्धि आत्मा कैसे एकाग्र होती है, जिससे तुम्हारी याद विनाश के टाइम पर 1 सेकंड में बाप के नजदीक पहुंचेगी। जैसे टेलीफोन का बटन दबाते हैं, मोबाइल का बटन दबाते हैं और कनेक्शन जुड़ जाता है, ऐसे ही ये मन बुद्धि आत्मा बटन दबाएंगे तो तुम एक एक्सपर्ट दबाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अब विचारी याद से तुम्हारा विचारी याद से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और विनाश के टाइम में बहुत काम आवेगा। चारों तरफ दुनिया में हाहाकार होगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं होगा। जिसका कनेक्शन उस बाप के साथ होगा उनका सहयोग मिल जाएगा। जैसे मिलिट्री होती है तो मिलिट्री में जिसका कनेक्शन ऊपर वाले से होता है तो उसका सहयोग मिल जाता है। यहाँ भी ऐसे ही है, जो एक ऊंच से ऊंच बाप से कनेक्शन रखेंगे। एक शिव बाबा द्वारा यहाँ तो एक ही ऊंच से ऊंच ऑफिसर है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, जो आकर ऐसा धर्म स्थापन करते हैं। दुनिया में एक ही धर्म होगा, एक ही राज होगा, एक ही मत होगा, जिसकी जिसकी जिस एक ही वंश होगा, जिस आधार पे होगा एक को याद करने वालों होंगे, उस आधार पर होगा। याद में मुख्य बात क्या होनी चाहिए? याद तो चाहिए। मुख्य बात कैसी याद होनी चाहिए? अव्यभिचारी याद होनी चाहिए। ठीक है। ओम और शांति। हाँ जी, कौन सा कीजिए। अभी एक उत्तर तो बता दिया विकर्म विनाश होने का। बाकी श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है उसके अनुसार उत्तर बताना है। अव्यभिचारी याद से क्या फायदा होता है? आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 9793 बहन जी। हाँ जी, श्लोक बताओ बहन जी।
बताइए। पुरुषः स परः पार्थ भक्ता लभ्यस्तनन्यया यस्तान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। कुंती का पुत्र यह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्ति है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूपी प्राणी स्थिति है, और जिसी सृष्टि वृक्ष के बीज माननीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। मना परमपिता परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं है, न चाहे तेतु अविष्टित। वह एक ही आत्मा से परम पाटीदार हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है, इसलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जोड़ा है। बहन जी, अब ये उत्तर बताइए माता जी। मना एक परम ब्रह्म ऐसे जिसका शरीर एकदम लाइट गोल जाता है ना, जिसका कहते हैं शास्त्रों में पॉइंट हिरण्यगर्भ। नहीं, अव्यभिचारी याद आज क्यों करना है, बस मना उसी का एक उत्तर एक दीजिए। शिव बाबा दूसरा ना कोई, बहन जी, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। अव्यभिचारी याद क्यों करना है? क्यों करना मना, इधर उधर जाते हैं मना, आदि व्यभिचारी याद अनेकों को सांग तिरंग में व्यभिचारी याद करते हैं। एक शिव बाबा में साकार निराकार में याद करने से अव्यभिचारी याद परम पद मिलेगी। अव्यभिचारी याद का अर्थ नहीं पूछा, क्यों करना है, हाँ जी, क्यों क्यों करना करना है? है मना, परम पद पाने के लिए। ठीक है माता जी, ओम शांति। सृष्टि पर आने आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? एक्यूरेट उत्तर बताइए, अव्यभिचारी याद क्यों करना है, श्लोक में इसका उत्तर क्या बताया है? आज के टेस्ट में जो श्लोक है उसमें इस प्रश्न का उत्तर जो आया है उसे बताइए, अव्यभिचारी याद क्यों करना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो हेलो हाँ जी, ओम हेलो। शांति। रोल नंबर बताइए। रोल नंबर नहीं है दीदी, ये 8 के 22 में आया दीदी। हाँ जी। ये बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारे मन बुद्धि आत्मा का विनाश के टाइम बाप के पास पहुंच जाएंगे, जैसे फोन का बटन दबाते ही वो करंट चला जाता है, ऐसे ही आत्मिक स्थिति से बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। जैसे मिलिट्री में होता है नहीं कि एकदम शूट करना या गोली चलाना, ऐसे ही तो शिव बाबा बड़े से बड़ा ऑफिसर है, जो एक को याद करेगा तो वो उसकी याद आधी विचारी बन जाएगी। आधी विचारी याद चाहिए, माया भुला देती है, माया याद नहीं करने देती, लेकिन बाबा कहते हैं जो एक को मेरे को याद करेगा नहीं वो विजय पाएगा। आधी विचारी याद करना है। माता जी, प्रश्न ये पूछा है अव्यभिचारी याद, ये तो ठीक है आपने जो बताया पॉइंट के आधार से, लेकिन उत्तर श्लोक के आधार से चाहिए, अव्यभिचारी याद क्यों करना है। श्लोक में दीदी क्या आधी उत्तर विचारी याद, बताया है? आधी विचारी याद से ही, जैसे बाबा ने कहा ना कि 7 अरब तत्वों में मैं व्यापक नहीं हूँ, सृष्टि के 7 अरब तत्वों में वह एक ही आत्मा जो परम पारटधारी ही वो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परमात्मा कहा गया है, इसलिए एकमात्र शंकर का नाम ही शिव से जुड़ा है। माता जी ठीक है, आप श्लोक का अर्थ अपने आप पढ़िए, किसी और का फोन अनम्यूट है। उत्तर आपका एक्यूरेट नहीं है, आगे उत्तर सुन लीजिएगा। ओम शांति। हाँ जी, बताइए उत्तर। हाँ जी, जैसे इसमें आया है सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से ही सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। मतलब जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसी को ही मतलब अभिचारी याद करना है। जो बीज है उसी को ही याद करना है, उसी में ही मतलब पानी डालेंगे तो वट वृक्ष फलेगा ना।
औरों को याद करेंगे तो कैसे होगा? ठीक है, अव्यभिचारी याद करना जरूरी है, हाँ जी। इसका उत्तर आपने बताया, हाँ जी। लेकिन क्यों करना क्यों है? करना है? श्लोक के भावार्थ में आया हुआ वो वाक्य पढ़िए जिसमें इस बात का उत्तर है कि अव्यभिचारी याद क्यों करना है। हाँ, जैसे परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्ष गण रूप प्राणी स्थित है। ये हाँ आएगा। जी, हाँ जी। अव्यभिचारी याद के द्वारा ही जो सृष्टि रंगमंच का हीरो है परम ब्रह्म, वो हाँ। प्राप्त हो सकता है। हाँ। यहाँ उस अवस्था तक हमें पहुंचना है, तो हाँ। अव्यभिचारी याद करना जरूरी है। हाँ जी। ठीक है। हेलो। ठीक है। हाँ हेलो। जी माता जी। हाँ दीदी, जैसे कि आपने कल बताया था कि लगनशील याद से भगवान मिलते हैं, इसीलिए संसार में सहज राजयोग प्रसिद्ध है और यही करना चाहिए। ये आसान भी, अगर हम बुद्धि से ही योग लगाएंगे तो आसान भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं रहेगा। हम्म, अभी जो उत्तर बताया वो उत्तर बताइए माता जी, अव्यभिचारी याद के लिए अभी क्या उत्तर बताया? जैसे कि दीदी लगनशील याद से भगवान अभी मिलते हैं। अभी 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 कोई भाई ने उत्तर बताया ना आपके बाद ही, तो वो क्या उत्तर बताया बताइए। यही कि दीदी भगवान को याद करना जरूरी है, मतलब अभी विचार याद करना जरूरी, इसी से जैसे वृक्ष का बीज है, बीज से सारी सृष्टि होती है विस्तृत। ठीक है माता जैसे जी। कि बीज में सारा आप वृक्ष अर्थ समाया फिर होता से है, सूर्य पढ़िएगा नृत्य। माता जी, आप अर्थ फिर से पढ़िएगा। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति इसमें जी। उत्तर ये बताया, जो हीरो परम ब्रह्म है वो परमात्मा अव्यभिचारी याद के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। ठीक भगवान है। अव्यभिचारी याद द्वारा ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए ठीक अव्यभिचारी याद करनी। ठीक है। आपने है। उत्तर ठीक पॉइंट अभी के विचार आधार याद। से जो बताया वो सही बताया, लेकिन यहाँ प्रश्न श्लोक में जो उत्तर आया है भावार्थ में उस हिसाब से था, तो वो एक्यूरेट उत्तर चाहिए था, इसीलिए। ठीक है माता जी। ठीक है। ठीक ओम है दीदी। शांति। ओम शांति। अभी आगे के लिए प्रश्न है? इसको। जितने भी विभूतियां हैं उनका जन्म किस तरह से होता है? विभूतियां जो है उनका जन्म किस तरह से होता है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हेलो। शांति। मोहिन जी, ओम शांति। रोल नंबर? 22168 मधुबन, सोनारपुर, हाँ जी। नरेंद्रपुर। हाँ जी। तो जो जितने भी विभूतियां है, उसका जो जन्म तो परम पिता परमात्मा से ही होते हैं ना, एक से ही होते हैं। परम पिता परमात्मा से ही होते हैं। ठीक है। श्लोक में क्या उत्तर आया हम्म। है इस संबंधी? श्लोक में जो आया हुआ उल्लेख है उस अनुसार उत्तर बताइए। श्लोक में जो आप देखिए तब तक, और किसी का फोन अनम्यूट किया है? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। रोल नंबर? 5700 मधुबन? डोंबिवली।
हाँ जी, आप बताइए उत्तर। योग ऊर्जा से सब विभूतियों का उत्पन्न योग ऊर्जा से उत्पन्न होता है। श्लोक बताइए। परमपिता परमात्मा की योग ऊर्जा से ही सब विभूतियों का उत्पन्न होता है। श्लोक बताइए। यत यत विभूतिमत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तत तत एव अवगच्छ त्वं मम तेजोमसंभवम्। भावार्थ है अथवा जो भी प्राणी ऐश्वर्यवान श्रेष्ठ बुद्धियुक्त ऊर्जावान विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगमयोगी तेज योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। ठीक, ओम शांति। हेलो। ओम शांति। हाँ जी, बताइए अभी। हेलो हाँ जी गोविंद जी, बताइए। ये 10 अध्याय 18 नंबर श्लोक, 10 हाँ अध्याय 18 नंबर श्लोक में है हाँ जे अपनी इस योग ऊर्जा की शक्ति और अपनी इस विभूति के द्वारा ही वो उत्पन्न होते हैं। वो जो हाँ विभूति उत्पन्न होती है वो 10 अध्याय 18 नंबर श्लोक में है। जो परमात्मा पावर हाउस है उससे ही, जो विभूतिया में परमात्मा सर्वव्यापक नहीं है, लेकिन विभूतिया उससे ही परम पिता परमात्मा से ही उत्पन्न होती है, लेकिन वो शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है। ठीक। तो इसके लिए 10 अध्याय 18 नंबर श्लोक में कहा है ना। हाँ जी ठीक है, ओम शांति। हम्म। अभी अगला प्रश्न है, यहाँ योग ऊर्जा से उत्पन्न होना अर्थात क्या? योग ऊर्जा से उत्पन्न होना अर्थात क्या? इसमें पिछले श्लोकों को रेफरेंस जो दिया है उस आधार से भी आप बता सकते हैं कि योग ऊर्जा से विभूतियां निर्माण होती है, इसका एक्यूरेट अर्थ क्या है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति, रोल नंबर। हेलो। ओम शांति, रोल नंबर बताइए। हाँ, रोल नंबर है 8133। हाँ जी। इसमें विभूतियों के विषय में बताया गया है ना, जैसे कि कोई श्रेष्ठ ऊर्जावान ऐसा या ऐश्वर्यवान आत्मा है जिन्हें जिन्हें गीता में विभूति कहा गया है। वो विभूतियां जो है 82-83 जन्म भी धीरे धीरे लेती हैं, लेकिन वो धीरे धीरे नीचे उतरते रहते हैं नंबर वार। लेकिन उसका भी कोई प्रभाव की बात है जिसके चलते वो धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। और कोई ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो राक्षसों के संग में आकर जल्दी जल्दी राक्षस उतर कर जल्दी राक्षस बन जाते हैं, और कोई नहीं बनते हैं। अंत तक उसमें मनुष्यता रहती है। जो धीरे धीरे उतरते हैं उनमें अंत तक मनुष्यता रहती है, इंसानियत रहती है और श्रेष्ठ बुद्धि रहती है। तो कम से कम ये किस बात का कमाल है? तो बाबा ने बताया कि एक ये याद का कमाल है, जो अव्यभिचारी भाव से संगम युग में जिन्होंने जितने अव्यचारी निरंतर याद की है, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो उनको आत्मा रूपी बैटरी में ढेर सारी पावर भर जाती है, जिन्हें हम अव्यभिचारी याद कहते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, श्लोक में परम धाम का उल्लेख आया हुआ है, तो वो परम धाम किस स्थान के लिए या श्लोक के उल्लेख के अनुसार परम धाम में किस बात का उल्लेख किया हुआ है?
फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है ओम शांति। रोल नंबर? ओम शांति देंगे 2327। हाँ जी। जी परम धाम के बारे में। हाँ जी। 8/21 श्लोक में है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीज रूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते हैं। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर ऑलराउंडर और प्राय पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितरगण कहा जाता है। यहाँ परम धाम के रूप में किसका उल्लेख आया हुआ है? लिंग रूप परम ब्रह्मलोक साकार में जो मुकर्रर थे, वही अपने अंदर ही परम ब्रह्मलोक की स्टेज को उतारता है अव्यभिचारी याद के द्वारा। ठीक है माताजी। ओम शांति। ओम शांति। अगला प्रश्न है, जो विभूतियों के बारे में हमने श्लोक समझे हैं, 10वें अध्याय में काफी सारे ऐसे श्लोक है जिसमें विभूतियां किस तरह से निर्माण होती है या विभूतियां अर्थात क्या, उसका स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। और उन उल्लेखों के आधार से जो भी 10वें अध्याय में श्लोक आए हुए हैं, उनके आधार से इस बात को स्पष्ट करना है कि वास्तव में विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है। इस गलतफहमी को इन श्लोकों के आधार से, जो 10वें अध्याय में श्लोक आए हैं, उस आधार से दूर करना है कि विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। इन वैसे तो कोई शब्द बहुत सारे श्लोकों में आए हुए हैं। हम हिंदी में सारा बता देते हैं कि जैसे कि उदाहरण दिया है कि जैसे बीज में सभी गुण विद्यमान होते हैं, लेकिन देखने में क्या होता है कि फूल अलग का दिखाई देता है, पत्ते अलग दिखाई देते हैं, टहनियां अलग दिखाई देते हैं, ब्रांच अलग दिखाई देते हैं। तो बाह्य रूप से हमें जितने भी विभूति दिखाई देते हैं या श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं, यहाँ तक कि जो भी टीवी में चैनल देखो, एक परम ब्रह्म का ज्ञान देता हुआ विभूति के रूप में दिखाई देता है। ये सारे लोग ज्ञान उच्छिष्ट शास्त्रों में उच्छिष्ट जगत सर्वम दिया है। और गीता के श्लोकों में बोला कि बीज में सारा वृक्ष का अलग अलग सब समाहित नहीं होता है, लेकिन बीज के अंदर जब बीज धरती में बोया जाता है, जब हमारी मन बुद्धि में उसका स्वरूप विस्तार पूर्वक विराट स्वरूप विद्यमान हो जाता है, तो सारी विभूतियों में उसी के गुण दिखाई देते हैं। हाँ, कुछ मात्रा कम कुछ ज्यादा होती है, क्योंकि जिसने जितना भरा है बैटरी अपनी, उतना ही कलयुग के अंत तक वो दिखाई पड़ता है, यानी वो उतना ही चरित्र उसका दिखाई पड़ता है, गुण दिखाई पड़ता है। तो वो उस गुण से सुखदायी हो सकती है आत्मा, दुखदायी हो सकती है, क्योंकि बीज में तो सभी कुछ विद्यमान है अजी, क्योंकि वो अगुण ही सगुण ही नहीं, कुछ भेदा भी है ना। बात थोड़ी क्लियर नहीं हुई माताजी। मतलब यहाँ अलग अलग प्रकार के विभूतियों के बात है ना, आप सिर्फ मुकर्रर तनधारी के हिसाब से बता रहे थे क्या? आपका प्रश्न था कि विभूतियों में किस तरह से ये विद्यमान है सभी में। तो जो जितना जिस गुण के प्रति लगाव ले करके प्रैक्टिस करके अपना भरता है,
यानी जिस गुण के प्रति हमारा लगाव होता है, ईश्वर तो विराट स्वरूप है, तो विराट स्वरूप बीज में तो सभी कुछ गुण भरा हुआ है। जैसे 36 गुण कहते हैं और तमाम कहते हैं, गुणों का सागर है, प्रेम का सागर है। लेकिन हमें जो चाहिए वो उस कुएं से निकाल लेते हैं, उस सागर से हम वही चीज ले लेते हैं, और जितना हम भर लेते हैं। तो इसीलिए विभूतियां आपस में एक दूसरे से मेल नहीं खाती हैं, लेकिन उसके गुण ईश्वरीय गुण सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है माता जी। आप यहाँ कुछ बुराई विद्यमान है तो बुराई लेने की बात ऐसे कह रहे थे ना, तो बुरी चीज लेने वाले विभूति तो नहीं कहे जाएंगे ना, वो तो फिर असुर या विधर्मी बन जाते हैं ना। विभूतियां बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है ना, अगर एक वचन कर दिया तो अव्वल नंबर पे आ जाएगा, वो सारा ही सागर से उठा लेता है। ठीक है। विभूतियां और विभूति, तो विभूति एक है और ईश्वर एक है, जो साकार सृष्टि में हमारा विश्व का पिता कहलाता है। तो विभूति और विभूतियां शब्द में दोनों का अलग अलग क्लैरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। अगर आपको क्या बाबा के ज्ञान के हिसाब से कुछ बोलना हो तो बोल दीजिए, सारे सब लोग सुन रहे होंगे। नहीं नहीं माता जी, बस थोड़ा सा आप क्या कहना चाहते हो समझ नहीं आते, इसलिए रिपीट करके पूछा बस। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे के लिए फिर से यही प्रश्न है, विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इस बात को 10वें अध्याय में जो श्लोक हमने देखे हैं उस आधार से स्पष्ट करना है कि विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। फोन अनम्यूट है। हेलो, ओम शांति। ओम शांति। 21,973 भुवनेश्वर मधुबन। हाँ जी। विभूति में माने वो ये नहीं, भगवान बाप सर्वव्यापी नहीं है, तो भगवान जो ज्ञान सूर्य है उनका अंदर तो पूरा 100% ऊर्जा है, उनको धारण करने वाला 100% वही साकार, जिस तन में बाप आते हैं वही साकार तन तो 100% धारण करते हैं। उनसे जो लगाते हैं, मतलब उनसे जितना जितना हम योग लगाएंगे उनके अंदर, जैसे सूर्य के अंदर जो जड़ सूर्य है उनसे जो बैटरी भरते हैं, जैसे चार्ज होता है उनका आ जाता है, चार शक्ति आ जाता है। ऐसे ही ज्ञान जो साकार बाप है उनसे जितना जितना हम योग लगाएंगे उनका ऊर्जा हमारे जो विभूतियों के पास आ जाते हैं। लेकिन वो सर्वव्यापी नहीं है, मतलब जो बोलते हैं ना सर्वव्यापी, बाप तो सर्वव्यापी होते, लेकिन बाप तो सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन जो उनका विभूति के अंदर जो ऊर्जा आ जाता है वही जितना जितना वो जोग ऊर्जा, वही संगम युग में जो जितना जोग ऊर्जा उनको याद करके जितना जोग ऊर्जा भर लेते हैं उनको वो ही विभूति हो जाते हैं। जैसे ही वही भी 15 बार में बताया है, सृष्टि में ऑलराउंडर हीरो पारधारी जगत पिता विभूषित सूर्य का नंबर बार जोग बल रूपी तेज या ऊर्जा प्राणियों में व्यापक है। जैसे बिजली करंट यंत्रों में जाता है, ऐसे ही पुरुषोत्तम संगम युग में ये तेज प्राणियों में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार विभाजित होता है। मतलब जो तेज आता है भगवान बाप से, जो तेज आता है वो सब प्राणियों में नंबर बार जाता है। सब विभूति तो एक ऐसे एक नहीं है ना, नंबर बार के अनुसार जो तेज होता है अभी वही संगम युग में जितना हम याद करेंगे वही तेज ही बढ़ जाता है, लेकिन बाप सब में सर्वव्यापी नहीं होते हैं। दीदी हाँ जी, ठीक है माता जी। हाँ जी, ओम शांति। दसवें अध्याय के 41वें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट सुने थे, तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? वो जो आपने एक प्रश्न पूछा था ना विभूतियों के बारे में, हाँ जी। इससे पहले उसमें जो मैंने वो जो किताब है ना गीता का भगवान, वो पढ़ा है, उसमें आया है, उसमें से बताओ कि थोड़ा सा पॉइंट कहेंगे। ये भी बताती हूँ, ये पॉइंट भी है मेरे पास, लेकिन वो जो विभूति है ना, तो जैसे
सूर्य क्या रोशनी देता है, तो रोशनी से बैटरी चार्ज हो जाती है ना। तो ऐसे भगवान की याद से हम हमारी आत्मा में पावर भरते हैं। इसलिए पापा ने कहा है जैसे रोशनी एक गर्मी के रूप में विश्व कल्याण की हेतु देता रहता है, इस सौर ऊर्जा से हम बैटरी को उसकी क्षमता अनुसार चार्ज करते हैं, अपने कार्य में लगा सकते हैं। इस कारण यदि कोई बैटरी को ही शून्य करने लगे तो उसे क्या कहेंगे? उसे मूर्ख ही कहेंगे ना, अवश्य मूर्ख कहेंगे ना। तो ऐसे विभूतियों को समझने में यही भूल हो गई है। भगवान विभूतियों में सर्वव्यापी नहीं है, उसकी पावर विभूतियों में है, लेकिन वो विभूतियों को भगवान नहीं कहते। सही या गलत है बहन जी? ठीक है माता जी। और ये जो पॉइंट आपने आज अभी पूछा है ना 41 नंबर के 10 पे, उसमें से पॉइंट बताती हूँ। परमात्मा अखुट ज्ञान का भंडारी, परमात्मा अखुट ज्ञान के योग का भंडारी, वो योग की पावर सारी दुनिया में सृष्टि में विस्तारित होती रहती है। हर प्राणी मात्र में जैसे इंस्ट्रूमेंट हो गया है ना 5 तत्वों का, तो उसमें परमात्मा तो नहीं है, परमात्मा का करंट चालू रहता है। तो लोग समझते हैं कि लोगों ने समझ लिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कि नंबरवार जो जैसे आत्माएं है वो ज्ञान और योग की पावर योग की पावर उसमें भर जाती है, वो आत्मा रूपी बैटरी से बैटरी हो गई ना। तो जैसे चार्ज है तो वैसे वो चलाते हैं, लेकिन बैटरी तो डिस्चार्ज हो जाती है, छोटी छोटी बैटरी वो डिस्चार्ज हो जाती है। जैसे परमात्मा कहा जाता है जो कि कभी डिस्चार्ज नहीं होता। जैसे 84 जन्म हो डिस्चार्ज होने वाली, परमात्मा की बैटरी 84 जन्म डिस्चार्ज होने वाली नहीं है। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है? नाम दिख रहा है डिस्प्ले में जिनका? थोड़ा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम शांति। मुझे वो पहले वाला जो प्रश्न पूछे थे ना उसका थोड़ा आंसर देना था। हाँ जी। थोड़ा प्रश्न माने हम कैसे जानेंगे कि भगवान, थोड़ा प्रश्न थोड़ा दोहराइए ना। ये विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। हाँ, तो भगवान अलग है और विभूतियां अलग है। भगवान आके जब आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो ये विभूतियां उनसे योग ऊर्जा द्वारा सृष्टि होते हैं। माने ये दोनों का काम, भगवान और ये जो विभूतियां, उनका कैसे संयोग होके ये सृष्टि, उनका जो कार्य चलने के लिए जो काम होता है वो किया जाता है। तो इसके लिए हम पहले 10 का जो 6 श्लोक है उसमें ये बताया है कि पूर्वकालीन 4 मानस पुत्र जो बताया है ना, जो 7 महर्षि गण, ये आत्म मेरे आत्मभाव है, माना ये भगवान का जो आत्मभाव लेने वाले हैं, ये कौन है? ये मानस पुत्र, माना ये जो सप्त ऋषि है और 4 जो मानस पुत्र है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, और ये जो 7 नारायण, ये भगवान से आत्मभाव से पैदा हुए हैं। तो यहाँ भगवान की विभूतियों से पैदा हुए हैं, ये एक प्रमाण है। और 10 का 8 में, 10 का 7 में भी है, जैसे कि यहाँ बोले ना कि अनुरूप रूहों के बाप सदा शिव ज्योति नंबरवार शंकर की तरह, जो अविचल रूप से मुझे याद करते हैं वो क्या करते हैं? शंकर की तरह जुड़ जाता है, उस बात में संशय नहीं है। माने ये जो बाप जैसे जो गुर्जर द्वारा हम ये पढ़े थे कि जो शिव समान बन जाते हैं, जिसके द्वारा माने पिता और पुत्र टाइटल मिल जाता है पितृ, शिव शंकर भोलेनाथ। तो
तो यहाँ जो पिता का टाइटल मिलता है पुत्र को, शिव शंकर भोलेनाथ, तो ये पुत्र क्या करता है, शिव के समान बन जाता है। जब वो स्टेज को प्राप्त कर लेता है तो उसको वो टाइटल बन जाता है, जैसे कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो यहाँ जो आदम है वो शिव समान बन जाता है, शिव नहीं, कुछ समय के लिए उस स्टेज को वो प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ विभूतियां अलग है और भगवान उस विभूति को सृष्टि करते हैं अपने योग ऊर्जा द्वारा, ये एक प्रमाण है। और 10 का 8 में जो बोले है कि मैं इस बाबा बोले ना कि सारा सृष्टिगत कार्य चलता है किससे, जो विभूतियां भगवान के द्वारा, भगवान जो विभूतियों को सृष्टि करते हैं उस विभूतियों द्वारा ये सृष्टिगत चलता है। और वो क्या करते हैं, इस उनके द्वारा ये सृष्टिगत कार्य चलाकर वो जाके परम धाम में बैठ जाते हैं। तो वो परम यहाँ नहीं रहते, वो तो आते हैं कुछ समय के लिए। ये जो सृष्टि दुकान है ना, जो बड़े बच्चे को और जो बच्चे हैं उनके हाथ में देख के वो जाके परम धाम में बैठ जाते हैं। तो उन बच्चों को इस सृष्टि संभालने के लिए जो पावर है वो देने के लिए यहाँ आते हैं। तो ये भी प्रमाण हम कर सकते हैं भगवान यहाँ अलग है और विभूतियों को पैदा करने के लिए सृष्टि में कुछ क्षण के लिए आते हैं। और 10 का 10 में जो बोले हैं कि मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं, जो प्रीतिपूर्वक याद वाले उन निरंतर योगियों को वह एकाग्र और अव्यभिचारी बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वो यही मेरे प्रतिरूप को पहुंच जाते हैं। तो प्रतिरूप माना भगवान जैसा, माना शिव जैसा, शिव नहीं, शिव जैसा बन जाते हैं मेरे प्रतिरूप, उस स्थिति को पा लेते हैं। तो उनको भगवान जो भी भगवान को प्रीतिपूर्वक याद करते हैं, तो वो जो निरंतर योगियों को वो इससे एकाग्र कंसंट्रेशन और अव्यभिचारी का जो योग देते हैं ना, उससे वो उन तक माने उन जैसे बन जाते हैं। ये भी यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यह भगवान अलग है और जो विभूतियां वो भी अलग है। और 10 के बारे में भी क्या बोले कि आप त्रिकालज्ञ के दिव्य प्रवेश के कारण मुझ अर्जुन में अगर जना होने से आदि अनादि देव, माने जो आदि अनादि देव हैं शिव, वो किसके द्वारा है, महादेव के द्वारा। क्यों हुआ, जो महादेव आदि अनादि देव का जो आदि अनादि कैसे बना, जो आदि में माने जो अमर बनता है ना, मृत्यु को भी जीत जाता है, क्यों बनता है, तो उसमें शिव प्रवेश करते हैं, जो त्रिकालज्ञ, जो 3 काल को जानने वाले, वो ज्ञान देते हैं। और योग की जो ज्ञान की योग की जो अखूट भंडार है, सारे अखूट भंडार जो भर लेता है अर्जुन अपने अंदर, तो प्रवेश करते हैं इसलिए वो बन पाता है। अगर ना प्रवेश कर पाते तो वो नहीं बन पाता। तो भगवान जो प्रवेश करके जो विभूतियां बनाते हैं, ये भी एक प्रमाण है। और हमने जो श्लोक पढ़ा था 10 का 39, 41 और 42, यहाँ भी तो हम जानते हैं कि भगवान आते हैं जो ऊर्जा भरते हैं, तो सारे जो बैटरीज हैं उनमें बैटरी अपना अपना पावर भरते हैं, तो इससे बन जाते हैं। तो भगवान जो पावर है एकदम, जो ज्ञान सूर्य से कंपेयर किया गया है, जैसे कि सूर्य क्या, सूर्य के पास क्या है, सूर्य सकल शक्ति का आधार है। सूर्य के पास क्या है, माने जो शक्ति है ना, वो शक्ति तो सूर्य तो एक जगह रहता है, परंतु उसका जो शक्ति व्यापक है। इसलिए जब वो ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने से वो शिव समान नहीं बनता, वो जब उस स्टेज को, परमधामी स्टेज को, सारे ज्ञान की शक्ति अपने अंदर भर लेता है, जब उस स्टेज को वो प्राप्त कर लेता है, वो इस सृष्टि पर जो ज्ञान सूर्य बन जाता है। तो उससे जो जानते हैं अव्यभिचारी भाव से याद करते हैं, निरंतर याद करते हैं, तो उस स्टेज को थोड़ा थोड़ा जो आपने बैटरी में जैसे जैसे भरते हैं उसका पार्ट ऐसे ही बन जाता है। तो ये सारे प्रमाण हैं, हम लोगों को बता सकते हैं कि देखिए भगवान अलग है और ये विभूतियां अलग अलग है। भगवान से योग ऊर्जा से, माने आत्मभाव से, जैसे बाबा बोले ये मेरे सारे आत्मभाव है, तो उनको आत्मभाव को जो जो जितना अपने अंदर धारण करता है वो वैसे ही पावरफुल यहाँ बन जाता है। ठीक है मतलब, हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, मुरलियों में शुरुआत में हमेशा कई कई मुरलियों में ऐसे उल्लेख आता है, तुझे पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। तो
इस उल्लेख में यही बात बताई जा रही कि भगवान को पाने से सारा संसार पाने जैसा ही हो जाता है। तो इस उल्लेख के अनुसार लागू होने वाला श्लोक कौन सा है? जो मुरलियों में उल्लेख आता है, एक भगवान को पाने से सारा संसार मिलने जैसा हो जाता है, तो उसे क्यों पाना चाहिए और इस बात के लिए लागू होने वाला श्लोक कौन सा है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। पुरुषस्य पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यशांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तथा। हे कुंती पुत्र, बेहद सृष्टि रंगमंच हीरो परम ब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है, जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्रगण रूप प्राणी स्थित हैं, और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। मैं परमपिता परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पर्वतों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। वह एक ही आत्मा सो परमात्मा पाटधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परमात्मा कहा है। इसीलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जुड़ जाता है। तो ये बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ है ना, एक इसलिए बाबा बोलते हैं बीज को पानी देने से सारा वृक्ष को पानी दिया हुआ ऐसा हो जाता है। इसलिए एक बाबा को हमारी बुद्धि में रखेंगे तो जैसे सारी सृष्टि को हम योगदान दिया ऐसा हो जाता है। तो ये वाला श्लोक ठीक बैठता है बहन जी। हाँ बिल्कुल। और बहन जी हाँ जैसे कल परसों आप ये वाले विभूति और रामकृष्ण आत्माओं के ऊपर लागू होने वाले विभूतियाँ ये लिस्ट बनाए बहन जी, नोट्स बनाया हमने, तो वो बताना ठीक है चाहते माता हैं। जी। हाँ बाद में माता जी। ठीक है जी। एक सार वाला प्रश्न होने के बाद फिर अनम्यूट करूंगी, ठीक है? जी जी ठीक है जी। ओम ओम शांति। शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया जा रहा है, और अगर 10वें अध्याय का सार किसी ने रेडी किया है तो वो हाथ उठाइए। दसवें अध्याय का सार। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैंने एक एक लाइन के हिसाब से भी किया है और पैराग्राफ के हिसाब से भी किया है, कैसे सुनाना चाहिए? लाइन के जैसे हिसाब कि से बताइए माता जी, लाइन के जैसे हिसाब किया है। से। हाँ हाँ। पहला है भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन तथा उनको जानने का फल। भगवानवाद, मेरी सर्वोत्तम वाणी तेरा और तेरे द्वारा सारी सृष्टि का हित ही करेगी, इसे सुन। मेरे दिव्य जन्म को देवता और महर्षि नहीं जानते, क्योंकि उनका आदि मैं हूँ। जो मुझको अजन्मा, अनादि और संसार का शासक जानता है, वो पाप मुक्त हो जाता है। भगवान के गुण बताए हैं कि वो सत्य, निर्मोही, क्षमाशील है, आ, कुछ बुद्धि, सृष्टि का ज्ञाता, इंद्र दमन, शांति, सुख, संतोष, तपस्या, दान, यश, अपयश। भगवान से ही इन गुणों की शुरुआत होती है। दुख और भी बीच में है, वो छूट रहे हैं दीदी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अथवा इन गुणों का बीज है। ब्रह्मा के संकल्पों से पैदा हुए 4 मानस पुत्र और 7 महर्षि की प्रजा, ये सारा संसार है। जो भगवान की इन विभूतियों को जानता है, वो योग द्वारा उनसे जुड़ जाता है। फिर उसके बाद है फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन।
भगवान को सृष्टि का उत्पादक यानी उत्पत्तिकर्ता और कर्ता धर्ता मानते हुए बुद्धिमान लोग भगवान को याद करते हैं। भगवान में मन लगाने वाले उनके विषय में एक दूसरे से बात करते भगवान में रमण करते हुए संतोष पाते हैं। भगवान को प्रीति पूर्वक याद करने वाले उन तक पहुंच जाते हैं यानी निराकारी स्टेज को पाते हैं। भगवान को याद करने वालों के लिए ही भगवान ज्ञान दीपक जगा के अज्ञान का अंधकार मिटा देते हैं। फिर है अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति तथा विभूति और योग शक्ति को कहने के लिए प्रार्थना। 12 है अर्जुन ने भगवान की महिमा की है कि आप परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, शाश्वत, दिव्य पुरुष, अगर्भा, अजन्मा और आदिदेव हैं। भगवान के विषय में सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अस्तित्व, देवल, व्यास और स्वयं भगवान भी यही बताते हैं। 14 है अर्जुन ने कहा आप जो कहते हो सब सत्य है और आपको न देवता न दानव कोई नहीं जानते। भगवान के कार्य को, उनके स्वरूप को न देवता न दानव जानते हैं। आप स्वयं ही अपने स्वरूप को जानते हो। ये स्वर्ग और नर्क आदि आप अपनी विभूतियों द्वारा फैलाकर शांति धाम में बैठ जाते हो और आप ही अपनी विभूतियां बता सकते हो। भगवान का निरंतर विचार मंथन करने का क्या उपाय है और किन किन भावों में आपका चिंतन किया जा सकता है? अर्जुन ने पूछा। विस्तार से अपनी योग शक्ति और विभूति फिर से विस्तार से बताइए। जितना भी सुना उससे तृप्ति नहीं हुई है। फिर है भगवान द्वारा अपनी विभूतियों और योग शक्ति का कथन। 19 है भगवान कहते हैं कुछ खास खास दिव्य विभूतियां तुझे बताता हूँ क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। 10 का 20 का सार बता रही हूँ। विभूतियां जो शुरू हो रही है ना, तो हर विभूति के लिए जो बाबा ने मुर्दियों में वाक्य बताए थे उसी को ही शॉर्ट करके मैंने तैयार किया है दीदी। हाँ जी। 10 का 20 है जो मुकर्रर रख के साथ शिव को याद करते हैं तो वो उन प्राणियों के साथ है। मानस सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित है। विनाश काल में सब आत्माएं अपना अपना शरीर छोड़ करके उस एक शिव बाबा में समा जाएंगे और उससे ही नई दुनिया में आएंगे। मानव व प्राणियों का आदि है। नई दुनिया में जाने वालों के शरीर तो कन्वर्ट होंगे और जिनके नहीं हो पाएंगे उनके शरीरों का विनाश होगा जो शंकर द्वारा विनाश कहा गया। इस तरह से प्राणियों का अंत करता हुए। 10 का 21 है सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर जिस चैतन्य आत्मा को ज्ञान देता है वो सुप्रीम सोल की सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। इसीलिए ज्योतिमान पदार्थों में सूर्य है। आदित्य माना 12 ऐसे सितारे जो सूर्य कहे जाते हैं उनमें विष्णु है। मरुत कहा जाता है उड़ने वाले को, पर वे हाई जंप नहीं लगाते हैं। जो 108 की माला में 8 ऐड किए जाते हैं उनके अलावा 100 में से 49 मरुतों में मरीचि है। जो चैतन्य आत्मा पहले पहले सुप्रीम सोल की सारी ऊर्जा ज्ञान का प्रकाश अपने में ग्रहण करती है उस आत्मा के चारों ओर परिक्रमा लगाने वाले जो नक्षत्र हैं उनमें वो चंद्रमा है जो चंद्रवंशी ब्रह्मा का पार्ट है। दीदी ये लंबा हो जाएगा क्या, सारे बताऊं? हाँ बताइए माता जी, आज आधा करेंगे और अगले टेस्ट में आधा। आप रुका दीजिएगा। हाँ 25 तक बताइए, फिर आगे जो प्रश्न बाकी है वो पूरा करूंगी। 10 का 22 है वेदों में मंथन द्वारा निकला गीता ज्ञान अमृत रूपी सामवेद है जिसकी व्याख्या शिव शंकर में प्रवेश करके देते हैं। उसे कविता भी कहा। ज्ञान धन की संपत्ति देने वाला सुप्रीम सोल कहो या वासुदेव कहो, उसका बड़ा बच्चा वासुदेव है यानी शंकर। 8 धर्म के 8 वस्तुओं में सुप्रीम सोल की पक्की पढ़ाई पढ़ने वालों में वो देवी देवता सनातन धर्म का मुखिया है। चंचल हनुमान कहो या 11 प्रबल इंद्रियों में मन कहो, ग्रह नक्षत्रों में चंद्रमा कहो, वो सबसे तेज दौड़ लगाता है जो चंद्रवंशी ब्रह्मा है। इसीलिए इंद्रियों में मन है और
और विभूतियों में ज्ञान योग की ऊर्जा रूपी चेतना शक्ति है। 23 भगवान जिस ब्राह्मण में पहले पहले प्रवेश करके उसे ब्रह्मा या अम्मा बनाते हैं, उससे ज्ञान यज्ञ में पैदा होने वाले पहले 11 रुद्र गणों में महारुद्र शंकर है। यक्ष राक्षसों के बीच जो रावण का भाई भी कहा जाता है, उनमें प्रैक्टिकली ज्ञान धन धारण करने वाला धन कुबेर है। 8 वसुओं में जो सबसे ज्यादा ज्ञान धन ग्रहण करते हैं, उनमें पावक अग्नि है। वो अग्नि जिसे किसी के संग का रंग नहीं लगता, बल्कि कचरे को जला देता है। याद की शक्ति के कारण उसे सूर्यदेव या अग्निदेव कहते हैं। महाविनाश में सब कुछ जलमग्न हो जाता है, सिर्फ एक एवरेस्ट चोटी बचती है, इसीलिए शिखरों में एवरेस्ट चोटी है। शंकर के लिए कहते हैं वो न जन्म लेता है न मरता है। 24 है सारे संसार की रक्षा करने में सदाकाल ही समर्थ पतियों का पति बृहस्पति देव है। पुरोहितों में सबका मुखिया है, क्योंकि वो ग्रह सबसे ज्यादा वजनी और पावरफुल है। दूसरे ग्रहों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हिंसक युद्ध का सेनापति, हे धर्मों की माताओं द्वारा पलने वाला, हे धर्मों का प्रचार प्रसार करने वाला कार्तिकेय है, क्योंकि पवित्रता की पालना में सिद्ध हस्त है। वो भीष्म पितामह या गंगा पुत्र भी है, और जो कार्तिकेय है उसे कहा है भीष्म पितामह या गंगा। और नदी नाले झील सरोवर गड्ढे गड्ढियों में जितना भी ज्ञान रूपी जल है, अंत में सब सागर में समा जाता है, इसीलिए सरोवरों में सागर है। 25 है भगवान भविष्य और पिछले जन्मों को जन्म पत्री को भी जानते हैं, इसीलिए महर्षियों में भृगु है। सृष्टि का बीज है, अविनाशी है, कभी न क्षरित होने वाले वाणियों में एकाक्षर ओम है। यज्ञों में मन को एकाग्र करने वाला जप यज्ञ है। कार्य संपन्न करने वाले बुद्धि से अटल और अचल रहने वाले युधिष्ठिर रूप में हिमालय राज है। जी दीदी। हाँ ठीक है माता जी, आप अगले दीदी टेस्ट में हाथ उठाइएगा फिर। हाँ ये शॉर्ट जो किया इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए क्या? मैं नेक्स्ट में के लिए तैयार करूंगी फिर वैसे ही। हाँ ये सब ठीक है, बस थोड़ा सा नाम स्पष्ट होना चाहिए। जैसे कई हाँ जहाँ पॉइंट्स में बाबा ने इशारा दिया हुआ है, तो वहाँ वो नाम का उल्लेख कर लीजिएगा, अच्छा जिससे जरूर, जो मैंने सुन लिखा रहे हैं हुआ है उनको भी। मैंने लिखे हुए हैं दीदी सब विभूतियों में कि जैसे चंद्रवंशी ब्रह्मा का पाठ है मन के लिए, पर बोला नहीं मैंने। नहीं अगर पॉइंट में आपका उल्लेख आया हुआ है उस जो हमने हाँ पॉइंट सुने, तो ही बताइए। तो कई ही कई तो स्पष्टता नहीं थी ना, पॉइंट में एकदम क्लियरेंस बताइए। नहीं था, तो वो बताना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए। अच्छा ठीक है। ठीक, ओम शांति। अच्छा, अभी उस दिन जिस तरह से 3 फोन अनम्यूट करके विभूतियों के बारे में प्रश्न चल रहे थे, तो ऐसे जिन्होंने 10वां अध्याय पढ़ा हुआ है पूरा, वो हाथ उठाइए। 10वां अध्याय जिन्होंने पूरा पढ़ा है वो हाथ उठाइए। विभूतियों संबंधी जो उस दिन चल रहे थे बातें, तो उसके आगे के प्रश्न जो बाकी है श्लोक, वो आगे के प्रश्न अभी। श्लोक नंबर 31 से देखना है, श्लोक नंबर 31 से देखना शुरू कीजिए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर?
19289। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 19,860। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। रोल नंबर? 12407 हुबली मधुबन। ठीक है। 31 श्लोक से देखना चालू कीजिए। उस दिन प्रश्न ये चल रहा था, जो मुकर्रर तनधारी है उनके लिए लागू होने वाली जो विभूतियां है वो बताना है। 31वें श्लोक से बताना चालू कीजिए। पहले जलगांव से जिनका फोन अनम्यूट था बताइए। शस्त्र धारण करताओं में कार्तिकेय रूप राम और सृष्टियों का आदि देव, मध्य में इस्लामियों का आदम और अंत में महाकाल, और विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या राजयोग विद्या है, और सत्य असत्य के वाद विवाद कर्ताओं का सत्यवाद भी है। अक्षरों में आप अहमदाबादी रुकिए। आकार। हाँ, वाक्य पूरा कीजिए। हेलो। समासों में किसी के पीछे आवाज आ रहा है आपके घर का, तो आप थोड़ा साइड होके बैठिए, नहीं तो सभी को आवाज जाएगा। कलकत्ता के माता जी आप आगे बताइए। कलकत्ता के माता जी आगे का बताइए। शस्त्र धारण करता हूँ मैं। वो हो गया माता जी। आप 33 श्लोक से आगे बताइए। दिशाओं में परम ब्रह्म हूँ। आगे। और भविष्य उद्गम उद्गम हो, भविष्य तो उद्गम हो। मैं को लोप करता हूँ। और तेजस्वियों का जो तेज हूँ। और सात्विक पुरुषों का सात्विक बीच पता। वाले श्लोक हो गए माता जी। बीच वाले श्लोकों में और कुछ नहीं है। 35वें श्लोक में, 34वें श्लोक में पूरा हो गया। 34 में तो लोक कर्ता महामृत्यु हूँ और भविष्य उद्गम में ही हूँ। और सभी तो वे समझ शक्ति भी हूँ, क्षमा भी हूँ, धैर्य भी हूँ। वो उसके हीरो पार्थरी के लिए तो लागू हो रहा है ना। आगे। आगे तेजस्वियों का तेज हूँ और छोलियों का जुआ हूँ, जॉय हूँ और दृढ़ निश्चय हूँ और बैस मुनियों का बैस हूँ। ठीक है माता जी, आप रुकिए। आगे और हुबली के माता जी आप बताइए, जो छूटा है इनसे वो बातें पूरी कीजिए। 35वें श्लोक में जो छूटा है वो बताइए। हाँ 35 श्लोक में। हाँ, साम युग में बृहत साम हूँ। छंदों में त्रिदेवी का गायत्री मंत्र हूँ। महीनों में मार्ग शिष्य हूँ। ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। और नेक्स्ट है मैं बहुरूपी मछलियों का जुआ हूँ, तेजस्वियों का तेज हूँ। क्या क्या माता जी? मछलियों का? नहीं सर, छलियों, सॉरी दीदी। मैं बहुरूपी छलियों का जुआ हूँ। विवस्वत जैसा तेजस्वियों का तेज हूँ। और एकमात्र सदा विजय नारायण की जय हूँ। दृढ़ निश्चय विश्व निर्माणार्थ दृढ़ निश्चय ही हूँ। 16 कला सतयुगी भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं ही हूँ। और 37 में
कृष्णवंशी यूरोपवासियों में ज्ञानधन दाता वसुदेव शिव का पुत्र वासुदेव हूँ और यादवों का भी बम बम महादेव हूँ। ब्रह्मलोकीय मार्गदर्शी पंडा रूपी पांडव पुत्र का ज्ञानधन जेता अर्जुन भी हूँ। और द्वापर के मननशील मुनियों में मैं ही कपिल की आत्मा व्यास हूँ और कवियों में शुक्र गुण विद्या का आचार्य का हिंसा युक्त कामी असुरों का गुरु उष्णा कवि भी हूँ। और यहाँ जो उल्लेख है वो किसके लिए बताया है? ये ये रामबली आत्मा बाबा के के लिए है। रामवाली आत्मा के लिए बोला है। शुक्राणु विद्या का आचार्य माने शुक्राचार्य हाँ रामबली शंकराचार्य आत्मा है है। ना, सॉरी दीदी, हाँ उसको नहीं होता। व्यास पे वो रामवाली आत्मा को ही होता है और ज्ञानदाता अर्जुन भी उन्होंने रामवाली आत्मा ही होती है और वासुदेव भी वही है। ठीक है, जलगांव से जिनका फोन अनम्यूट था आप बताइए आगे। दमनकर्ताओं का यम धर्मराज रूप दंडाधिकार है। आदि नारायण जैसे विजय इच्छुकों की राजनीति भी है और गुप्त धर्मराज संबंध कौन है? जोड़ने वाले धर्मराज कौन है? किनके लिए बताया जाता है ब्रह्मा धर्मराज? ब्रह्मा फिर यहाँ किसके लिए बताया आपने? ये गलती हो गई। आगे गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोपियों का स्वाभिमान रक्षक मौन है। पृथ्वी आदि के तत्वदर्शी कपिल मुनि जैसे ज्ञानवानों का तत्वज्ञानी भी शिव बाबा ही है। ठीक और 84 लाख बताइए बताइए आगे बताइए। योनियों में सब प्राणी मात्र का जो भी अनादि पिता रूप बीज है वह शिव समान ज्योतिर्लिंगम रूप में भी है, वही है। ठीक है, अभी यदि आप लोगों में से किसी को भी पॉइंट याद है तो बताइए। जो हमने यहाँ पॉइंट एक समझा था, सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ। तो इस संबंधित पॉइंट में हमने क्या बात समझी थी? जो भी तेजस्वी है उनमें जो तेज है वो भी शिव बाबा से ही उनको प्राप्त होता है। नहीं, यहाँ जो उल्लेख आया है ना 36वें श्लोक में, 16 कला सत्युग के भी आदिकालीन सात्विक पुरुषों में आत्मा की सात्विकता मैं हूँ, इस संबंधी जो पॉइंट हमने सुना था। याद है? बाकी जो दो माताओं को याद है क्या? नहीं, पढ़ने से बहुत टाइम जाएगा। बाकी दो माताओं को याद है क्या? नहीं दीदी। ठीक है, ओम शांति। अभी बीच में किसी ने विभूतियों की लिस्ट बनाई थी, फोन अनम्यूट है उनका। ओम शांति बहन जी। हाँ ओम शांति आदि। हाँ जी, राम माता जी वाले ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ना? नहीं 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 करेंगे। अभी लास्ट में आपने पूछा ना सात्विकता के बारे में, वो तो ब्रह्मा बाबा इतना मतलब सहन शक्ति धारण करते हैं ना, तो वो शक्ति दूसरे जन्मों में उन्होंने धारण नहीं किया। संगम युग में परमपिता परमात्मा ही उनमें आकर के ऐसे पार्ट बजाते हैं, इसलिए ऐसा सात्विकता का पावर शिव बाबा का है। और नहीं ये माता जी, पॉइंट कुछ अलग था वो अच्छा पॉइंट अतीन्द्रिय सुख भोगने के बारे में था। मतलब सत्युग वाली आत्माएं उतना नहीं, वो इंद्रियों का सुख भोगते हैं, लेकिन जो संगम युग में याद के आधार से अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, तो अच्छा वो सबसे बड़ी सात्विकता है। वाइब्रेशन का सुख वही
16,000 हाँ जो गोप गोपियों की बात है अतीन्द्रिय सुख जी भोग जी पे, इस संबंध में पॉइंट था वो। हाँ जी जी ठीक ठीक है, है बहन। बताइए। अच्छा, ये 10वें अध्याय में तीसरा है अजम लिखा है। अजमाना जो जन्म नहीं, जन्म उसमें नहीं आते हैं। ऐसे ही जो राम वाली आत्मा है ना, उसको जन्म देने वाला कोई नहीं रहता है ना बेहद में। तो ये भी पॉइंट है। और 10 का 4 में बुद्धि, निर्णय शक्ति, ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान। और 10वें अध्याय का 6 में सनत कुमार, 10वें अध्याय का 12 में परम ब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र, विभु मतलब आदि देव, ये भी है। 10वें अध्याय में 13 में व्यास, व्यास कपिल मुनि के लिए 2 श्लोक हैं। एक 10वें 37 में और 10वें 38 में, दोनों में आया व्यास आत्मा कपिल मुनि की आत्मा है। और 38 में आया ज्ञानियों में सांख्य योग सिखलाने वाले कपिल मुनि, ये भी आया है। और 13 में व्यास हो गया। 14 में केशव, केशव मना ब्रह्मा का भी पति, ऐसा बताया गया। और 21 में आदित्य नाम विष्णु, मतलब ज्ञान चैतन्य, ज्ञान सूर्य, ज्योतिषाम रवि, ये भी आया। मरुतों में किरण, मरीचि है। और 22 में वेदों में सामवेद। बेंजी सामवेद माना ये गीत संबंधित है ना। तो ऐसा गीता का ज्ञान दिया है ना बाबा, इसलिए ये सात्विक ज्ञान रूप ही गीता अन दिया है, इसलिए सामवेद है। वेदा नाम देवा नाम वासव, वासव माना वसुदेव, वसुदेव महेंद्र को कहते हैं, उनका पुत्र वासुदेव। वसु शिव बाबा, तो शिव बाबा का बच्चा, बड़ा बच्चा वासुदेव। भूतानाम चेतना मतलब योग ऊर्जा, शक्ति मैं हूँ। रुद्रा 23 में रुद्राणाम शंकर, वसुओं में अग्नि, पवित्र करने वाला पावक, शिखरों में मेरु, एवरेस्ट चोटी शंकर महादेव। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल चाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह। और 24 में पुरोहितों में बृहस्पति, सरसाम सागरा मतलब प्रवाह होने वाले जल, उसमें सागर है। धरणी पति है, सागर को धरणी पति भी बोलते हैं। और 25 में वाणी, वाणियों में, गिरा में ओम, आ उमा में मैं हूँ। मतलब एक में 3, मतलब शंकर मिक्स पार्ट है ना, उनमें तीनों है, इसलिए वो वही है। और कपिल मुनि 26, सिद्धानाम कपिलो मुनि। 27 नाग, नराणाम नराधिपा, काशीराज विश्वनाथ, विश्व का महाराजा श्री नारायण। पितृणाम, पितरों में आर्यमा, विवस्वत सूर्य। 30 में दैत्यों में प्रहलाद, प्रकृष्ट रूप से आह्लाद करने वाला। कालों में काल कलयताम, महाकाल राम वाली आत्मा। और मृगाणाम मृगेंद्र मतलब सिंह। पक्षिणाम वैनतेय, वैनतेय विनता पुत्र गरुड़। तथा मयूर सर्पाशन, सर्पों को आसन करने वाले माना खाने वाले नागराज। शस्त्रभृताम राम, सर्गाणाम आदि मध्य अंत। आदि में आदिदेव, मध्य में इस्लामियों का आदम, अंत में महाकाल। विद्या नाम आत्मविद्या, आत्मविद्या माना राजयोग बाबा ही है। 33 अक्षराणाम अकारम मतलब अलफ, अलफ बाबा हो गया। वादः प्रवदताम अहम, इसे सत्य असत्य के वादों में सत्यवाद बाबा है, सत्यवादी बाबा है। 34 प्रलयकर्ता आदम, बीज ज्योतिर्लिंग, त्रिनेत्री शंकर है प्रलयकर्ता। तीसरा नेत्र
मतलब समाज शक्ति। 35 विवस्वत सामवेद। ब्रह्म ये थोड़ा ये सामवेद के बारे में डाउट आया कि ब्रह्मा या शंकर, क्योंकि मीठी बोल ब्रह्मा के लिए बोलते हैं ना, इसलिए। और मार्गशीर्ष मतलब ऋतुओं में सदाबहार बसंत ऋतु बाबा। 36 में बृहस्पति जुआ में छलयों में जुआ। नारायण सदा विजयी बनता है, इसलिए विजय भी वो है। यूरोपीय यादवों का हेड 37 में वासुदेव, शिव का पुत्र वासुदेव। पांडवों में धनंजय। ये सब रामवाली आत्मा के लिए है। अब ब्रह्मा के भी श्लोक है, पढ़ूं क्या? नहीं माता जी, टाइम हो गया। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी इस हफ्ते ही 10वां अध्याय लास्ट श्लोक होगा गुरुवार के क्लास में, तो इसीलिए ही 10वें अध्याय के प्रश्न भी वैसे विभूतियों संबंधित तो काफी बार रिपीट भी हो गए हैं। शुरुआत के कुछ श्लोकों के बाकी है, तो 1-2 क्लासेस में वो प्रश्न रहेंगे। और बीच में पहले अध्याय के श्लोक जो याद करने के लिए बताया था, तो वो अधूरा छूटा हुआ प्रश्न है। इसीलिए आप सभी जिन्होंने पहले अध्याय के श्लोक बिल्कुल भी नहीं बताए, तो आप फिर से याद करना जरूर शुरू कीजिए, क्योंकि छोड़ दिया होगा बीच में, प्रश्न नहीं पूछ रहे इसलिए। तो फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि 10वें अध्याय का और 1 या 2 टेस्ट में प्रश्न पूछ के फिर से पहले अध्याय के श्लोक, और उसके बाद 10वां अध्याय अभी भी पूरा हुआ है, इसलिए 10वें अध्याय के श्लोक भी। तो कम से कम जितना श्लोक आप याद कर सकते हैं याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस तरह से लाइन से आपसे श्लोक पूछे जाएंगे, ताकि 11वां अध्याय बहुत बड़ा है, तो वो पूरा होते होते पहला और 10वें अध्याय के सारे श्लोक याद हो जाए। और ऐसे हो सकता है बहुतों को ऐसे लगता है कि हमारा नंबर नहीं आता है, तो याद करके क्या फायदा है। लेकिन ये बात तो पहले भी बताई है कि समय अनुसार अगर आपका हाथ उठा हुआ रहेगा तो फोन अनम्यूट जरूर होगा। एक ही क्लास में ज्यादा फोन अनम्यूट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि समय बहुत सीमित होता है। लेकिन आप श्लोक जरूर याद करते रहिए, तो जब भी ये प्रश्न रहेगा तब आप हाथ उठाने से लाइन से सभी का श्लोक तो जरूर सुन करके पूरे किए जाएंगे, जैसे अध्याय के नाम पूरे किए हैं। इसीलिए अभी से याद करना शुरू करेंगे तो काफी ज्यादा श्लोक है दोनों भी अध्याय में, तो धीरे धीरे करके याद हो जाएंगे। और अभी आज के टेस्ट में जो प्रश्न हुए हैं, 10वें अध्याय का 41, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 41, यद्यत् विभूति मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम्। तो इस श्लोक संबंधित ये प्रश्न पूछा था, विभूतियों का जन्म कैसे होता है। इसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है कि जो प्राणी ऐश्वर्यवान, श्रेष्ठ बुद्धि युक्त, ऊर्जावान, विशेषता संपन्न है, उसे तू मेरे ही पुरुषोत्तम संगम युगी तेज अथवा योग ऊर्जा के अंश से उत्पन्न हुआ जान। तो विभूति अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाले, तो वो दुनिया में तो सर्वसामान्य रीति से जन्म होता है, तो उसे दिव्य जन्म नहीं कहा जाएगा। यहाँ योग ऊर्जा के द्वारा जिनका जन्म होता है, जिसके लिए हमने 10वें अध्याय में शुरू में इस बात का उल्लेख समझा था, ये जो भी विभूतियां है वो मेरे ही आत्म भाव है, ऐसा जो उल्लेख आया हुआ है 10वें अध्याय के श्लोक नंबर 6,
6 श्लोक नंबर ऐसे आया है कि ये 7 महर्षिगण 4 मानस पुत्र है, मेरे आत्मभाव है। और इसी श्लोक में इसको उल्लेख आया हुआ है योग ऊर्जा से उत्पन्न हुए। दूसरी बात, प्रश्न ये पूछा था विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है, इसे इन श्लोकों के 10वें अध्याय के श्लोकों से कैसे स्पष्ट करेंगे। तो जो गीता का भगवान किताब है उसमें तो पढ़ने के लिए ये बात बताई थी कि उसमें स्पष्ट इस टॉपिक पे दिया हुआ है विभूतियों में भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो जैसे कोई बैटरीज अपनी शक्ति को खींच लेते हैं, सौर ऊर्जा का जो सिस्टम है उस आधार से बैटरी अपने आप को खींच के सूर्य से अपनी ताकत फिर चार्ज करती है। तो विभूतियां भी इसी तरह से भगवान से योग ऊर्जा को, ताकत को खींचकर अपने आप को चार्ज करती है। इसी बात को इस 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में बताया। संगम युगी शूटिंग में आत्म बिंदु रूप बैटरीज को योगीश्वर की योग युक्त वृत्ति से पुरुषार्थ अनुरूप योग ऊर्जा मिलती है। तो ये विभूतियां योग ऊर्जा को खींचती है और अपने आप को उतना सक्षम बनाती है। तो इसका मतलब बैटरी कोई सूर्य नहीं कही जाएगी। इसी तरह ये विभूतियां भगवान है ऐसे नहीं माना जाएगा। भगवान से शक्ति ली है तो है तो बैटरी, लेकिन पावरफुल बैटरीज है, और जो उनके तुलना में और सामान्य आत्माएं हैं वो उतना शक्ति नहीं ले पाती है। और इसी प्रकार 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, जो ऐसा कोई नहीं है जो मेरे से रहित हो। इसमें जो बताया है वास्तव में भगवान में सारी सृष्टि समाई हुई है, लेकिन भगवान सब में समाया हुआ है ऐसे नहीं कहा जाएगा, बल्कि जैसे बिजली की पावर यंत्रों को चलाती है, इसी तरह से ये योग ऊर्जा की पावर इन विभूतियों के द्वारा संसारगत जो कार्य है वो करती है। अर्थात इस पावर हाउस के द्वारा ही, जो 10वें अध्याय के 18वें श्लोक नंबर 18 में जो फुटनोट है उसमें इस बात को स्पष्ट किया है कि सदाशिव ज्योति परम पिता समान बने महादेव की योगिक ऊर्जा ही इन विभूतियों में नंबरवार व्यापक है, और वो पावर हाउस से अपने पुरुषार्थ अनुसार योग शक्ति को ग्रहण करते हैं। तो ये और भी रेफरेंस श्लोक जैसे 13वें अध्याय के 17वें श्लोक में भी बताया कि स्मृति के द्वारा भगवान सबके हृदय में योग ऊर्जा की पावर से विराजमान है। तो इन सब श्लोकों के उल्लेख से ये बात स्पष्ट है विभूतियों में भगवान व्यापी नहीं है। जैसे बीज में सारी दुनिया समाई, लेकिन बीज सारे पत्तों में टहनियों में समाया है ऐसे नहीं कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान की योग ऊर्जा विभूतियों में होती है, लेकिन भगवान उनमें है ये नहीं कहा जाएगा। लेकिन भगवान को याद करती है वो आत्माएं तो ऐसी ऐश्वर्यवान या ऐसी तेज बुद्धि वाली होती है कि पहचानने वाले कमजोर है तो उन्हें इस तरह से भेद समझ नहीं पाते हैं। अभी इसके अलावा 8वें अध्याय का 21, अध्याय 8 का 21 श्लोक, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तः तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इस श्लोक में परम धाम को पाने की बात का उल्लेख आया है। इस संबंधित प्रश्न ये पूछा था कि परम धाम किसे कहा गया है। वास्तव में परम धाम तो ऊपर का ही है, और इस श्लोक में इस बात को थोड़ा स्पष्ट किया है क्योंकि पहले इस सृष्टि पर परम धाम की स्थिति को कोई बना लेता है तो उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्मलोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु लोकीय, विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं। तो जो इस साकार सृष्टि का परम धाम है वही परम गति भी है, अर्थात तो परम ब्रह्म ही परम गति है, और जिसको पाकर फिर
ये रुद्रगण जो है वो दुग्धाम में नहीं आते, तो पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परम धाम है। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है कि वो परम ब्रह्म जो है वही पहले पहले परम पिता का इस सृष्टि पर धाम है, और वही लिंग रूप परम ब्रह्म लोक वो परम धाम है। इस संबंधित हमने पॉइंट एक समझा था, हिरण्य गर्भ वो इस तरह योग ऊर्जा के द्वारा लाल लाल ऐसी शक्ति धारण कर लेता है जिसकी यादगार में वो लाल लाइट का गोला जो पूरा तेज रोशनी वाला योग ऊर्जा की पावर वाला दिखाया जाता है यादगार में। तो परम धाम भी स्वयं प्रकाशित है, इसी तरह परम ब्रह्म भी ऐसी अवस्था अपनी बना लेते हैं, तो वही परम धाम है, और जिससे विष्णु लोकीय परम गति भी कहा है। और इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि उसे पाने के बाद 2500 वर्ष तक नारकीय दुग्धाम में नहीं आते हैं। अभी 8वें अध्याय का 22 श्लोक नंबर 22, पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभ्य स्वनन्नया यस्यांतस्तानि भूतानि येन सर्वम मिदं ततम्। श्लोक में यह प्रश्न पूछा था, और वे विचारी याद करने के लिए भगवत गीता में क्यों बताया हुआ है। इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि हीरो परम ब्रह्म, क्योंकि 21वें श्लोक में आया कि ये जो अविनाशी लिंग रूप परम धाम वो परम ब्रह्म लोक वही वो पितृ प्रधान लिंग परम धाम है, तो वो हीरो परम ब्रह्म है, वही परम धाम है। और उस परम धाम तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, अर्थात उस हीरो परम ब्रह्म की अवस्था उनके नजदीक जाने के लिए, क्योंकि 8वें अध्याय में शुरू में हमने देखा कि भगवान किस तरह प्राप्त होते हैं, मेरे राजा एक भाव को पाते हैं, दिव्य पुरुष को पाते हैं। ये पाने की जो बात है, अर्थात यहाँ इस दुखी दुनिया में भी ऊपर उठ करके नजदीक जाना और अनेक जन्मों तक भी नजदीक रहना, इसे ही पाना प्राप्त करना कहा है उस दिव्य पुरुष को। और उन्हें प्राप्त करने के लिए बताया कि वो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा ही प्राप्त है। अब इस हीरो परम ब्रह्म को पाना क्यों जरूरी है, इसके लिए ही लास्ट में एक प्रश्न पूछा था जो मुरलियों में उल्लेख आता है, तुझे पाके हमने जहान पा लिया, जमीन तो जमीन आसमान भी पा लिया। तो यहाँ तुझे पाके अर्थात भगवान को पाने के बाद और कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार जैसे बीज अगर मुट्ठी में आ गया तो सारा वृक्ष मुट्ठी में आ जाता है, तो एक भगवान को पाने से दुनिया में और कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता। इसीलिए इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि वो परम ब्रह्म अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है, जिस जगत पिता में सभी बीज रुद्राक्षर गण रूप प्राणी स्थित है। अर्थात उस जगत पिता रूपी बीज में सारे ही स्थित है, और जिससे ये सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत होता है। उस बीज से ही संसार विस्तार को पाता है, तो उस बीज में ही सारी दुनिया समाई है। तो उन्हें पाने की बात है, इसीलिए बताया वो अव्यभिचारी याद द्वारा ही प्राप्त है। और नीचे फुटनोट में वो परम ब्रह्म वो परम पाठधारी है, इस आधार से शंकर का नाम शिव के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो ये आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर हो गए, और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।